नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 16 चिकित्सा प्रभर्ती अध्याय के बारे में जानेंगे। देखिए, चलो देखते हैं इसमें आगे क्या है। पहला टॉपिक दे रखा है चिकित्सा प्रभर्ती की महत्ता। इसमें पहले हमें चिकित्सा प्रभर्ती की अर्थ पता होना चाहिए कि भी जो सभी उपकरणों से युक्त है, जैसे लिखा हुआ बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञान में कुशल, कार्य में तत्पर वैद्य, जिस मनुष्य को विवेचन कराता है वह विरेचन सम्यक युक्त होता है, ये बताया गया। अब यहाँ पे विरेचन से हमें केवल विरेचन न लेकर वमन वह विरेचन दोनों लेना होता है। जैसे हमने सूत्र स्थान अध्याय 4 में भी देखा था कि 6 सुविरेचन योग बताए गए हैं, जिसमें वमन के भी योग थे और विरेचन के भी योग थे। तो आपको वहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे वमन और विरेचन दोनों ही लेके चलने हैं साथ में। अब ये क्या है, मूर्ख वैद्य से हानि, कि जो जो मूर्ख है, जो वैद्य नहीं है, वो अपने आप को वैद्य समझता है, तो क्या होता है उसमें अतियोग, अयोग या मिथ्या योग ऐसे उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं हम अगर उनको वो मन या विरेचन कराता है किसी को भी वैद्य। अब ये क्या है, संशोधन क्रम विमर्श। ये क्या, सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षण, अविरिक्त या अतिविरिक्त के लक्षण कि भी किस में ज़्यादा हो रहा है ये बताया गया। इसमें देख लो अब कि भी सम्यक विरिक्त, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि भी दुर्बलता, लघुता, ग्लानि, रोग का कम हो जाना, रुचि, हृदय की शुद्धि, व्रण की शुद्धि, भूख प्यास लगना, मलमूत्र का उचित समय पर होना, बुद्धि इंद्रिय मन की शुद्धि होना, वायु का अनुलोमन होना, काय अग्नि का सम होना, ये सब सम्यक विरिक्त के लक्षण बताए गए हैं। अब अतिविरिक्त के लक्षण क्या है ये बताया गया, जैसे सठीमन मीन्स थूकना, हृदय का शुद्ध होना, कफ पित्त का उत्क्लेश, आधमान, अरुचि, वमन, दुर्बल न होना, शरीर का भारी रहना, जंगाउरू में स्थिरता होना, तंद्रा, स्तिमितता, पीनस का होना, वायु का पेट में रुके होना, ये सभी अतिरिक्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे। विरेचन के अतियोग का लक्षण बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई समयोग, गतियोग, अयोग, मिथ्या योग सभी अगर किसी भी के भी आते हैं तो आपको ये याद जरूर करना है। ये पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं 2-3 नंबर में। तो विरेचन गति योग का क्या है कि भी कर्म से मल, पित्त, कफ, वायु के आ जाने के बाद यदि मेदा मांस के जल के समान रक्त निकल रहा हो, मीन्स धातुओं का क्षय हो रहा है, कि भी यहाँ तक तो ये नॉर्मल है कि भी पहले मल आएगा, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वात, ये आएगी, यहाँ तक ये नॉर्मल है। अगर उसके बाद धातु का क्षय होने लग रहा है तो ये अतियोग के लक्षण बताए गए हैं। अब वमन के अतियोग के लक्षण क्या है, वमन के अतियोग में क्या है, इसमें ऊर्ध्वगत वात रोग हो जाएंगे, जो ईएनटी मीन्स अपनी हेड और नेक के वात रोग, और वाणी में रुकावट, ये वमन के अतियोग के लक्षण है। अब ये चिकित्सा प्रवृत्ति है, चिकित्सक से लाभ क्या है, उससे क्या लाभ है कि भी अगर वो भली प्रकार सभी काम करवाएगा, समय योग करवाएगा, तो उससे क्या होगा, मनुष्य की आयु और वह सुख को प्राप्त होगा, ये इसके लाभ है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि भी संशोधन या वमन या विरेचन पंचकर्म किस में करवाने चाहिए, ये हमको पता ही होना चाहिए। तो क्या है इसमें, जैसे जिन व्यक्तियों में अविपाक, अरुचि, अधिक स्थूलता, पीत, पीलापन, गुरुता, क्लम, शरीर में फुंसिया, चकत्ते, खुजली का होना, बेचैनी रहना, आलस्य, थकावट, ये जितने भी रोग हैं इनमें हमें संशोधन का प्रयोग करवाना चाहिए, ये संशोधन के योग्य बताए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, आप ये ध्यान से देखना, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, अधिक दोष से युक्त पुरुष के लक्षण। एक बात याद रखना, जिसमें अधिक दोष बिगड़े हुए होंगे ना उसमें संशोधन करवाना होता है, जिसमें कम दोष बिगड़े होते हैं या कुपित होते हैं उसमें हम संशोधन चिकित्सा करते हैं, अधिक वाले में हम संशोधन चिकित्सा करते हैं। तो इसमें इसीलिए कहता है कि संशोधन के योग्य या अधिक दोष जिसमें है उसमें क्या लक्षण है। संशोधन का फल क्या है कि भी हमें इस सुख की प्राप्ति होगी। मेन तो ये है कि देखो इसमें लिखा कोष्ठ की शुद्धि, जठराग्नि को बढ़ाता है, उत्पन्न हुए रोग शांत हो जाते हैं, उसकी प्रकृति ठीक हो जाती है, इंद्रिय मन बुद्धि वरण निर्मल हो जाती है, शरीर में बल और पुष्टि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मैथुन शक्ति बढ़ जाती है, बुढ़ापा बहुत दिनों में आता है, बहुत दिनों तक रोग रहित होकर जीता है। ये मतलब कि सम्यक
युक्त संशोधन के लक्षण बताए गए हैं। इसकी श्रेष्ठता बताई गई है। जो दोष लंघन पाचन के द्वारा नष्ट किए जाते हैं वह अगर दोबारा कुछ हम कोई कोज या कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर ले लेते हैं दोबारा उसके, जिसकी वजह से वो बीमारी या कोई हेतु ले लेते हैं तो दोबारा पनप जाती है बीमारी। इसमें क्या है कि भाई ये दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी अगर हम संशोधन से कोई चिकित्सा या कोई सी बीमारी को या किसी रोग को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर लंघन पाचन से ट्रीट कर रहे हैं तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, संशोधन में चांसेस नहीं रहते। इसमें नीचे एक और उपमा दी गई होगी, जैसे देखो ये दी हुई दोष और वृक्ष, इन दोनों को सहमूल नष्ट किया जाता है। अगर इनका मूल छोड़ दिया गया तो वह बीमारी दोबारा पनप जाती है। मीन्स अगर हम वृक्ष को ऊपर ऊपर से काट देते हैं तो जो पौधे में जो फूट होती है, फूट कहते हैं कि वो दोबारा फूट कर बड़ा पौधा हो जाता है। ये वही है कि भाई अगर उसके मूल को हम छोड़ देते हैं दोष के, कुपित दोष के, तो दोबारा रोग उत्पत्ति कर सकता है। अब ये क्या संशोधन से उत्पन्न लंघन में बृहन पथ है। हमने जाना था कि भाई संशोधन के संयोग में एक चीज थी दुर्बलता और लघुता। तो उसके अनुसार अब ये बताया कि भी निरंतर औषध के द्वारा शरीर में बल का क्षय हो जाने पर बृहन करना उत्तम होता है। कौन कौन से द्रव्य लेने चाहिए ये बताया कि घृत, मांस रस, दूध, हृदय को बल देने वाला यूस मिलाकर आहार देना चाहिए। बृहन में अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से रोगियों का कल्याण होता है और वह चिरायु मीन्स लंबी आयु जीता है। अब ये क्या है, संशोधन के अतियोग की चिकित्सा। कि भी अतियोग हो गया तो हमें क्या करना चाहिए उसमें कि भी वमन विरेचन के अतियोग होने पर ऐसे उपद्रव के अनुसार द्रव्य से सिद्ध किए हुए घृत का पान करना चाहिए। मधु द्रव्य से सिद्ध किए हुए तेल का अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ये बताया गया कि भाई उपद्रव के अनुसार कि भाई क्या रोग उत्पत्ति हुई है उसके अनुसार घृत पान करना चाहिए या मधु द्रव्य से सिद्ध किए हुए तेल का अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ये बताया गया कि भाई अनुवासन बस्ती क्यों, अनुवासन बस्ती इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हम संशोधन करवा लिया, हमारे शरीर में लघुता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, तो उससे क्या होता है या बल क्षय हो जाता है। उससे क्या होता है, ये होता है कि भाई वात प्रकोपित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि भाई वात का प्रकोप ना हो जाए। इसलिए हम अनुवासन बस्ती या घृत या तेल से सिद्ध कोई भी आहार दे रहे हैं, तो जिससे जो वात प्रकोपित होने के चांसेस है वो कम हो जाए या अगर होए भी है वो शांत हो जाए। ये है, इसीलिए ये बताया गया कि अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। संशोधन का अयोग होने पर क्या चिकित्सा करनी चाहिए। अब देखिए यह अतियोग की थी। अब अयोग में क्या है कि पुष्टि हो जाने पर मात्रा, काल, बल की अपेक्षा रखने वाले वैद्य को ये स्टार्टिंग से ही दीर्घन जीवते अध्याय से ही कहते आ रहे हैं, पंचकर्मा में मात्रा, काल व बल की अपेक्षा रखनी चाहिए, उन पर डिपेंड रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मात्रा, बल, काल की अपेक्षा रखने वाला वैद्य पहले सेवन के संशोधन की मात्रा आदि का स्मरण कर स्नेहन करने के बाद पुनः संशोधन करवाए। स्नेहन स्वेदन करवा कर दोबारा उसको संशोधन करवाना अगर मनुष्य को अयोग के लक्षण है तो। पहले उसमें मात्रा याद रखनी चाहिए कि भाई मात्रा, कि अगर मुझे किसी पेशेंट को 100 ml की कोई घृत देना था या 100 ml का वमन योग देना था मुझे, अब वो 100 ml में की बजाय मैं उसको 70 ml का योग दे रहा हूँ स्नेहन का या अपना वमन का, तो वो अयोग ही शो करेगा। तो हमें पहले ऐसे पता होना चाहिए कि भी 70 ml दिया था मैंने, बाद में अब मुझे उसको बढ़ाना, उसमें अयोग आया 70 ml में, अगर मैं बढ़ा के देता हूँ तो संयोग आता है या नहीं आता है, ऐसे डिसाइड करके देना है। ये बताया गया। अब ये क्या है, स्नेह आदि क्रम में उपद्रव की चिकित्सा। स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, संसर्जन क्रियाओं का विधि पूर्वक प्रयोग न करने से उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों की चिकित्सा सिद्धि स्थान में कही जाएगी। ये देखो लिखा हुआ है। संसर्जन क्रम आपको पता ही होगा कि भाई जो जठराग्नि मांदा हो जाते हैं उसके बाद जो हमें जठराग्नि की रक्षा करनी होती है उसके लिए संसर्जन क्रम करवाया जाता है, वमन व विरेचन के बाद, दोनों के ही बाद। अब ये आया थर्ड टॉपिक इस चैप्टर में, स्वभाव उपरमवाद या स्वभाव उपरमवाद, ये जो भी लिखा थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि जिन कारणों से धातु की पुष्टि होती है, यदि उन कारणों में विषमता आ जाती है तो शारीरिक धातुओं में भी विषमता आ जाती है। यदि कारणों में समता रहती है तो देह धातुओं में विषमता हो जाती है। इन धातुओं की शांति स्वभाव से ही होती है। ये बताया गया इसमें
पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि भी ये स्वभाव परमवाद का कंसेप्ट या सिद्धांत किसने दिया था। सभी को पता है ये बौद्ध दर्शन का कंसेप्ट था स्वभाव परमवाद का। हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ कर आया फर्स्ट ईयर में। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भी ये स्वभाव परमवाद का कंसेप्ट था किसका, किस दर्शन से लिया गया है ये चरक में। ये देखो अब ये क्या है कि भी दार्शनिक आधार है, जैसे बता रहे हैं कि भी उत्पन्न होने वाले वस्तु की प्रवृत्ति में कारण होता है, उसका निरोध में कोई कारण नहीं होता। ऐसे कुछ लोग ऐसे मानते हैं, बताया गया है कि भी कोई भी चीज उत्पन्न हो रही है उसकी उत्पत्ति में तो कारण है पर उसके नाश में कोई कारण नहीं है, ये बताया गया है इसमें। ये अब अग्निवेश ने आचार्य आत्रेय से कुछ संख्या या डाउट्स ले रहे अपने। अब इसमें ये क्या कह रहे देखना। इस प्रकार विषय को कहने वाले आचार्य पुनर्वसु अग्निवेश ने कहा कि स्वभाव से नाश होने पर चिकित्सा प्रवृत्ति वेद का कर्म क्या रह जाएगा। कि भी अगर कोई भी चीज़ स्वभाव से ही मर रही है, स्वभाव से ही ठीक हो रही है, तो मुझे उसका क्या फायदा, मैं चिकित्सा किस चीज़ की करूँ फिर। वैद्य को विषमता प्राप्त किन धातुओं को औषधों में सम कर पाएगा, चिकित्सा किसे कही जाएगी, चिकित्सा का प्रयोजन क्या रह जाएगा। ये 4-5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, ये देखना अब आचार्य कैसे इनकी उत्तर देते हैं। ये देखो, इस प्रकार शिष्य के वचनों को सुनकर आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि हे सौम्य, ये देखो ये आए यहाँ से, नित्य चलने वाले काल के नाश के कारण की तरह, नाश के कारण के अभाव में होने से, कि जो काल नित्य चलता है, नित्य ही है, उसके नाश का कारण ही नहीं हमें पता और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसी तरह उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ, जो उत्पन्न हुए हैं भाव पदार्थ, उनके नाश का कारण भी ज्ञात नहीं हो पाता, ये बताया। जैसे कि काल के नाश का कारण हमें ज्ञात नहीं है, वैसे ही हमें भाव पदार्थ के नाश के कारण का ज्ञात नहीं है, ये बताया गया कि भी कारण उनका हमें पता ही नहीं चलता। तो इसमें यही बताया कि भी उसी प्रकार इस तरह भाव पदार्थों के नाश में कोई कारण नहीं है, उसमें कोई संस्कार भी नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखना कि भी संस्कार नहीं किया जा सकता उसमें, और ना ही उसका नाश में कोई कारण है। अब ये चिकित्सा की परिभाषा और वैद्य का कर्तव्य बताया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, वैसे आपको याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको फर्दर क्लासेस में आगे मिलता रहेगा कि भी बहुत सी चिकित्सा की डेफिनेशंस दी गई है अपने इस चरक संहिता में और भी दूसरे संहिताओं में भी। अब आप देखिए क्या है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातुव समाह सा चिकित्सा विकारा नाम कर्म तद बीज समृतम। कि भाई यहाँ तक तो चिकित्सा की डेफिनेशन दे दी आपको, और यहाँ पर ये आपके वैद्य के कर्म बता दिए गए इतने में। फर्स्ट हाफ में चिकित्सा, लास्ट हाफ में अपना वैद्य के क्रम बताया गया है। अब ये क्या है कि भाई वह क्रिया जिस क्रिया से धातु सम होती हो, कि भाई शरीर धातु समा, उसको चिकित्सा कहा गया है। और धातुओं को सम करना ही वैद्यों का ये कर्तव्य बताया गया। ये लिखा हुआ जैसे धातुओं को सम करना ही वैद्यों का कर्तव्य बताया गया, बस यही है कि भी क्या कर्तव्य था, चिकित्सा की क्या परिभाषा है। अब ये चिकित्सा का उद्देश्य बताया जा रहा है कि भी क्या चिकित्सा का उद्देश्य क्या है कि जो विषम धातु, हमको उन धातुओं को सम करना है, जो उनकी विषमता उनको दूर करना है, बस यही है उद्देश्य। तो कि शरीर में धातुओं की विषमता जिस प्रकार उत्पन्न न हो और किसी प्रकार से धातुओं में अनुबंध, सम धातुओं में अनुबंध या संबंध स्थापित रहे, उसी को चिकित्सा कहा गया। यही चिकित्सा का उद्देश्य है। धातु साम्य प्राप्ति का साधन, कि भी हम धातु को कैसे साम्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या धातु के विषम होने के जो कारण बताए गए इसमें, ये स्टार्टिंग का है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो कोज है उसी को छोड़ दो। सबसे पहली बात तो है ये बताया गया कि भाई त्यागाद विषम हेतु नाम समान नाम च उपसेवनात्, मीन्स उसका तो त्याग कर दो जो विषम हेतु है, जिसके वजह से विषमता हो रही है धातुओं में, और उसका सेवन करो जिससे समानता आ रही है धातुओं में। तो यही बताया गया है इसमें, जिससे उन धातुओं में, सम धातुओं में अनुबंध स्थापित रहेगा हमारा, मीन्स संबंध रहेगा। अगर हम सम हेतु का पान करेंगे तो हमें समता ही प्राप्त होगी, अगर विषम का करेंगे तो हमें विषमता ही प्राप्त होगी, ये बताया इसमें। ये क्या चिकित्सा प्रवृत्ति से लाभ क्या था हमें, उसमें भी बताया था, पहले भी बताया कि भाई उसको सुख मिलेगा मनुष्य को, उसकी आयु चिरकारी हो जाएगी, ये है बस, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं। और ये क्या और भी वैद्य देह सुख और आयु को देने वाला होता है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि इस लोक में
धर्म अर्थ काम और मरने के बाद मोक्ष मीन्स दुआलोकी उभयलोकी कहा था, जिसको हमने परलोक और इस लोक में, लोक और परलोक में दोनों ही जगह उसको सुख प्राप्त होगा वैद्य को। अब यह अध्याय का तो उपसंहार बताया कि भी क्या क्या कि भी संशोधन की वो बताया था कि विक्रम विमर्श क्या था, उसे पहले चिकित्सा परिभृत्य की महत्ता बताई थी, बाद में हमें स्वभाव प्रमवाद के बारे में जानने को मिला, चिकित्सा की परिभाषा देखी, वैद्यों के कर्तव्य देखे, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। ये इस प्रकार ये अपना 16वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। धन्यवाद।